हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो दो तीन टॉपिक्स का कलेक्शन है। जैसे पहला पार्ट आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, देन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी। इसमें से फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा बड़ा पोर्शन है, बाकी सब छोटा छोटा पोर्शन है। तो ये चार डिफरेंट पार्ट मिलाकर ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बनता है। क्या क्या था? फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पर। और फ्लूइड मैकेनिक्स भी दो पार्ट में बटा हुआ है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का दो पार्ट है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो पहले हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स का बात कर रहे हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस रहने वाला है, एक बेसिक डिफरेंस बता देते हैं। डायनेमिक्स मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, लेकिन फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब ये नहीं कि फ्लूइड रुका हुआ होगा, है ना। फ्लूइड स्टैटिक्स नाम से लग रहा है कि फ्लूइड रुका हुआ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लूइड चल भी सकता है बट बह नहीं रहा होगा, फ्लो नहीं कर रहा होगा। मतलब एक कंटेनर में लिक्विड है और उस कंटेनर को हम लोग मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड मूव कर रहा है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है और कंटेनर को मूव करा रहे हैं, तो लिक्विड मूविंग है लेकिन फ्लो नहीं कर रहा है ना, जैसे पाइप में फ्लो करता है। तो ये स्टैटिक्स का पार्ट हुआ। उसी कंटेनर में एक होल कर दो, लिक्विड फ्लो करने लग जाएगा, ये डायनेमिक्स का पार्ट हो गया। तो डायनेमिक्स का मतलब ये हुआ कि लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। स्टैटिक्स का मतलब ये कि लिक्विड रुका हुआ भी हो सकता है या कंटेनर के साथ मूव भी कर सकता है बट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ये इसका मतलब है। तो सबसे पहली बात कि फ्लूइड का मतलब क्या है। फ्लूइड मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो भी फ्लो कर सकता है जरूरत पड़ने पर, वो फ्लूइड है। फ्लूइड में बेसिकली दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है, लिक्विड एंड गैसेस। ये दोनों मिलाकर फ्लूइड है। लिक्विड्स एंड गैसेस, इनको मिलाकर फ्लूइड कहा जाता है। बट हम लोग इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं, फ्लूइड के नाम पर हम लोग बात कर रहे होंगे लिक्विड का। जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी कैलकुलेशन, जो भी डिस्कशन होगा यहाँ पर, वो लिक्विड्स के लिए होगा। गैसेस के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं, है ना। केमिस्ट्री में भी हम लोग कुछ ना कुछ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी कुछ आएगा। गैसेस का प्रॉपर्टी लिक्विड से थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। काफ़ी चीज़ों में गैसेस डिफरेंट होता है। तो यहाँ फ्लूइड स्टैटिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट में हम लोग जो भी बात कर रहे होंगे वो लिक्विड्स के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लूइड का डेफिनेशन, एनीथिंग विच कैन फ्लो। इस चैप्टर में एक वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा और वो है प्रेशर। प्रेशर क्या चीज है? तो परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जैसे ये कोई
छोटा सा एरिया है डी ए, इस पर कहीं से इस तरह से फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस डी एफ लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस जो फोर्स लगेगा वो उसका प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो प्रेशर इस छोटे से एरिया के लिए जो प्रेशर हो जाएगा P, दैट इज डी एफ बाई डी ए। ये डी एफ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फोर्स। प्रेशर का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलेंगे। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल। तो ये हो गया प्रेशर। प्रेशर किसी भी एक पॉइंट पर डिफाइन किया जा सकता है। जिस भी पॉइंट पर डिफाइन करना है वहां एक छोटा सा एरिया लिए डीए, और उस पर देख लेंगे कि कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। दैट परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, वो उस पॉइंट का प्रेशर डिफाइन हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रेशर समझ चुके हैं क्या है। हेडिंग डालते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड। लिक्विड बोल दें या फ्लूइड बोल दें, इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड के बारे में ही बात कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर in a liquid। केस 1, वेरिएशन विथ हाइट। हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं। एक कंटेनर हम लोग कंसिडर किए, कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ है। हम लोग ये जानते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, अब ये बात हम लोग को प्रैक्टिकली मालूम है, बट इस प्रेशर का वेरिएशन का इक्वेशन क्या है ना, मैथमेटिकली कैसे वेरी कर रहा है वो देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक फ्लूइड का एक एलिमेंट ले लिए, ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिए। ये सिलेंडर कोई अलग से नहीं डाला हुआ, ये जो फ्लूइड था इसी में ये हम इसका एक टुकड़ा कंसिडर कर लिए है ना। तो एक सिलेंड्रिकल शेप वाला एलिमेंट यहां कंसिडर किए, ये इसी फ्लूइड का पार्ट है जो यहां पर है। अब ये यहां पर पड़ा हुआ है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका अगर हम एफबीडी बनाएं, इसका हाइट हो गया डीएच और इसका एरिया है डीए, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा, देखो यहां जो प्रेशर है इसकी वजह से फोर्स लगेगा dF1, यहां नीचे जो प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा dF2, और इस सिलेंडर का वेट हो गया dmg। ये इक्विलिब्रियम में है तो सारा फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है dF2 माइनस dF1 माइनस dmg इक्वल टू 0। प्रेशर की वजह से फोर्स लिखना है, यहां कुछ प्रेशर रहा होगा P1, यहां कुछ प्रेशर रहा होगा P2। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की वजह से अगर फोर्स लिखना है तो प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो यहां का प्रेशर अगर P1 है तो dF1 का वैल्यू हो गया P1 इंटू डी, ये dF2 है तो dF2 हो जाएगा P2 इंटू डी माइनस dF1 इज P1 इंटू डी माइनस dmg। dm इज सिलेंडर का मास
तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, तो dA इंटू डी एच इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आ गया P2 माइनस P1 इंटू डी ए इज इक्वल्स टू रो इंटू डी ए इंटू डी एच इंटू जी। डी ए कैंसिल, P2 माइनस P1, ये P2 यहां का प्रेशर, P1 यहां का प्रेशर, बहुत छोटे से हाइट पर 2 पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस लिख रहे हैं, है ना, ये यहां पर और यहां से DH हाइट पर, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर तो जरा सा ऊपर नीचे है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये भी जरा सा आएगा, इसको हम लिख रहे हैं छोटे से हाइट पर 2 पॉइंट है, तो इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस dP इज इक्वल्स टू रो जी इंटू डी एच। ये आ गया हाइट के साथ प्रेशर का डिफरेंस, dP इज इक्वल्स टू रो जी इंटू डी एच। और डेफिनेटली नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, P2 माइनस P1 लिखें, P2 नीचे का है, P1 ऊपर का है, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए तो यहां से डेल्टा P इज इक्वल्स टू रो जी एच आ जाएगा। डेल्टा P क्या है, H हाइट पर, H हाइट डिफरेंस पर अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच का अगर हाइट का डिफरेंस H है तो उन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा P। तो डेल्टा P इक्वल्स टू रो जी एच। तो इस तरीके से हाइट के साथ प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कंटेनर है, इसमें H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है ऑफ डेंसिटी रो, बेस का एरिया A है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो P0 है। हम लोग को बताना है कि लिक्विड के द्वारा बॉटम पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स applied by the fluid on the bottom of the container. Force applied by the fluid on the bottom of the container. कंटेनर के बॉटम पर लगाया जाने वाला फोर्स, तो सीधा हम लोग प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे। अगर ये F फोर्स लगा रहा है तो F इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। और प्रेशर कितना हो जाएगा यहां का, तो देखो हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, H डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर रो जी एच बढ़ जाता है, ये लिखा हुआ फॉर्मूला। ये 2 पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस है जिनके बीच का हाइट का डिफरेंस H है, नीचे वाला पॉइंट हायर प्रेशर पे, ऊपर लोअर प्रेशर पे। तो यहां का प्रेशर है P0, तो P0 प्लस रो जी एच, यहां से यहां गए तो रो जी एच बढ़ गया, तो बॉटम का प्रेशर हो गया P0 प्लस रो जी एच इंटू एरिया। इतना फोर्स लिक्विड के द्वारा कंटेनर के बॉटम पर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं सेकंड केस पर, वेरिएशन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। वेरिएशन अलोंग
हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में अब प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा है। हर बार जो वेरिएशन का तरीका हम लोग देखेंगे, इसी तरह से एलिमेंट लेंगे और उस पर FBD बनाकर इक्वेशन लिखेंगे, उससे हमको प्रेशर का वेरिएशन पता लगेगा। देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा होगा। तो एक कंटेनर लिए, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, इसका एक एलिमेंट कंसिडर किए, इस टाइप से एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ले लिए। इसका FBD देखा जाए, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स बैलेंस होगा, y में भी x में भी। इधर से सपोज फोर्स लग रहा है dF1, यहां प्रेशर P1 है, dF1 फोर्स लग रहा है, इधर से dF2 लग रहा है। x डायरेक्शन में तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये जो dmg है ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, हम x डायरेक्शन में खाली देख रहे हैं। तो x में दोनों साइड से एक एक फोर्स लग रहा है, एक dF1 दूसरा dF2। तो फोर्स अगर बैलेंस करें हॉरिजॉन्टल में तो dF1 माइनस dF2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 0। तो dF1 इज इक्वल्स टू dF2। dF1 का वैल्यू हो जाएगा, यहां का प्रेशर अगर P1 है तो P1 इंटू DA, और ये हो जाएगा P2 इंटू DA। DA से DA समाप्त, P1 इक्वल्स टू P2। इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम है। तो हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग देख रहे हैं तो प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, प्रेशर सेम आ गया। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं, इन अ नॉन एक्सेलरेटिंग static fluid, in a non-accelerating static fluid, pressure at all the points on a horizontal line are same. In a non-accelerating static fluid, इस बात का मतलब समझना, नॉन एक्सेलरेटिंग और स्टैटिक ये दो अलग अलग बात बताना चाह रहा है। नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब तो ये हुआ कि ये जो लिक्विड डला हुआ है कंटेनर में, ये कंटेनर के साथ कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना, इधर उधर नहीं जा रहा है। तो ये तो हुआ नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब। और स्टैटिक फ्लूइड मतलब फ्लो नहीं कर रहा है। तो एक तो फ्लो नहीं करना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड कह दिया मतलब ये फ्लो नहीं कर रहा है, और दूसरा ये कंटेनर के साथ एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के हर पॉइंट पर प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखना। और ये एक ही फ्लूइड, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो अलग अलग फ्लूइड है तो तब बात नहीं हो रहा है। एक ही फ्लूइड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा अगर वो नॉन एक्सेलरेटिंग है और स्टैटिक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग प्रेशर सेम मिला। तो ये जो लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, देखो इस लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, इसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है। तो ये जो लाइंस है इनको कहा जाता है इक्वी प्रेशर लाइंस। दीज आर इक्वी प्रेशर लाइंस। ऐसा लाइन जिसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम हो। और इक्वी प्रेशर लाइंस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है
कि दीज आर ऑलवेज पैरेलल टू फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, जहाँ लिक्विड ख़त्म हो रहा है और उसके उस तरफ या तो एयर है या वैक्यूम है, तो ये लिक्विड का फ्री सरफेस कहलाता है। जहाँ लिक्विड का बाउंड्री खत्म, मतलब लिक्विड खत्म, उसके बाद से या तो एयर है या वैक्यूम है, कुछ भी हो सकता है, तो ये लिक्विड का फ्री सरफेस हो गया। इक्वी प्रेशर लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू द free surface of a liquid। इक्वी प्रेशर लाइंस फ्री सरफेस के हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लोग को वर्टिकल लाइन के साथ प्रेशर का वेरिएशन समझ में आया, हॉरिजॉन्टल में भी प्रेशर का वेरिएशन समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तीन कंटेनर बनाया गया है डिफरेंट शेप्स का। हाइट तीनों का सेम है। सेम हाइट तक लिक्विड भरा गया है। और बेस एरिया सबका सेम है। सब में सेम लिक्विड है रो डेंसिटी का। फाइंड फोर्स अप्लाइड by the liquid on the bottom of the containers। इन तीनों केसेस में लिक्विड के द्वारा कंटेनर के बॉटम्स पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है। नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया है, लिख भी देते हैं हम लोग। नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बड़ा आसान सा काम है, ऐसा कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। सपोज यहाँ पर फोर्स लग रहा है F1 पूरे बॉटम पर, इस केस में फोर्स लग रहा है F2,
और थर्ड वाले केस में फोर्स लग रहा है F3। तो वैल्यू अगर लिखें, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो कंटेनर के बॉटम के हर पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ हर जगह प्रेशर सेम है, तो प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा रो जी एच, ये एच हाइट है, सब में एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, नहीं तो पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाता। तो रो जी एच इंटू एरिया, इस केस में लिखें जैसा भी हो शेप, हमको उससे क्या मतलब है, यहाँ हर जगह प्रेशर सेम है, कितना है, यहाँ का प्रेशर 0 है, तो रो जी एच इंटू एरिया। तो यहाँ पर भी बॉटम का प्रेशर रो जी एच इंटू एरिया लिख दिए। और इस केस में भी हालात वही है, P3 नहीं, F3 इज इक्वल्स टू रो जी एच इंटू एरिया। तीनों केसेस में फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, और ये तीनों केसेस में फोर्स का वैल्यू सेम आ रहा है, F1 इज इक्वल्स टू F2 इक्वल टू F3। लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। जैसे हम लोग ये सोचें कि कंटेनर के बॉटम पर लिक्विड फोर्स कैसे लगा रहा है, तो एक बात दिमाग में आता है कि अपने वेट के कारण लिक्विड भरा हुआ है, तो जो हम लोग प्रेशर इनटू एरिया करके फोर्स निकाल रहे हैं वो उसके वेट के कारण हो सकता है। तो इन तीनों केसेस में बॉटम का एरिया सेम है, हाइट सेम है, बट शेप अलग अलग है, तो मासेस तो अलग अलग होना चाहिए। जैसे अगर हम यहां पर ये लिख दें कि इसमें जो लिक्विड का मास है M1, इसमें जो लिक्विड का मास है वो M2, और इसमें लिक्विड का मास M3 है, तो मासेस का जो ऑर्डर है वो तो इस प्रकार का है कि M2 सबसे ज्यादा है, देन M1, देन M3। तो मास का ऑर्डर अलग है लेकिन फोर्स सब में बराबर है। तो ऐसा कैसे हुआ? जैसे यहां पर तुम देखोगे लिक्विड का मास अगर लिखना चाहो, M1 अगर लिखें तो कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी, और यहां वॉल्यूम कितना है, A इंटू एच, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो ये मास हो गया। तो वेट का वैल्यू M1 इंटू जी, रो ए एच इंटू जी। पहले केस में जो लिक्विड का वेट है उतना ही फोर्स हमको बॉटम पे दिख रहा है, देखो एग्जैक्टली, तो ये अपने वेट के कारण लगा रहा है। लेकिन सेकंड केस में जो M2 है, लिक्विड का मास यहां पर ज्यादा है, लिक्विड का मास यहां पर ज्यादा है लेकिन फोर्स पहले जितना ही लग रहा है।